हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने निवेशकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शेयर बाजार की तेजी मंदी को कैसे बैलेंस करे, तो आज हम आपको बताएंगे एसबीआई का एक बहुत ही शानदार फंड और पूरा प्लान। दोस्तों, अगर आप इस फंड में 50,000 रूपए का लमसम प्लान करते हैं, यानी आपको सिर्फ एक बार 50,000 रूपए जमा करके उसे एक लंबे समय के लिए छोड़ देना है, तो भविष्य में यह फंड कंपाउंडिंग की पावर के साथ आपके लिए लगभग अनुमानित 50 लाख रुपए जितना बड़ा फंड बना सकता है। लेकिन आपको इसे समय देना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ सालों में अमीर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। आगे मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा। 50,000 को 5 लाख बनने में कितना समय लगेगा, क्या इसमें कोई रिस्क है, क्या इसमें मिलने वाली रकम फिक्स है, क्या यह फंड और प्लान आपके लिए सही है, सब कुछ जानेंगे पूरा डिटेल्स में। आपको पता है आज के समय में हर किसी को अपने लिए भविष्य में फंड की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने लिए कोई गाड़ी लेना हो या नया घर लेना हो या आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो। इन सब के लिए आपको एक बड़ा फंड चाहिए। और अगर आप आज बचत नहीं करते हैं तो आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप सिर्फ नौकरी करके यह सभी काम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि घर में पैसे कहीं न कहीं खर्च हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप एक छोटा सा 50,000 रूपए का निवेश करके उसे लंबे समय तक रखते हैं, यानी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो आपको पता है भविष्य में आप अपने सभी सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे आपको पूरा विस्तार में समझाते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज कैप फंड। यह फंड देश की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड का मकसद है लंबे समय में बेहतर रिटर्न और रिस्क को थोड़ा कम करना। चलिए अब इसके बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं। इसका NAV 93.72 है। यह एक यूनिट की प्राइस होती है। इसका AUM यानी कि फंड साइज 52,420 करोड़ रुपए है। यानी इस फंड में लाखों लोगों ने भरोसा करके अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रूपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम भी आप 5,000 रूपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। यह एक छोटा सा चार्ज होता है, यह आपके पैसे मैनेज करने का चार्ज है। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आप कभी भी इमरजेंसी में अपना पैसा निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो 30 दिन के अंदर यूनिट बेचने पर 0.25% का एग्जिट लोड देना होता है और 30 से 90 दिनों के बीच यूनिट बेचने पर 0.1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर टैक्स की बात करें तो अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको आपके प्रॉफिट पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और 1 साल के बाद 1 साल में 1,25,000 से ज्यादा के रिटर्न पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब इसके पास परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी अभी तक इसने पिछले सालों में लोगों को कितना रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 15% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 19% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 15% का रिटर्न दिया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार रिटर्न है। अब बात करते हैं यह फंड अपना पैसा देश की कौन कौन सी कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड के होल्डिंग की बात करें तो यह कुल हमारे देश की 45 कंपनियों में निवेश किया है। मैं आपको यहाँ कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इन्फोसिस लिमिटेड, आयसर मोटर्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऐसी ही बहुत सारी कंपनी है जो भविष्य में आपको एक बढ़िया रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में एक बार सिर्फ 50,000 रुपए का लमसम प्लान करते हैं और अगर आपको भविष्य में एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का मिलता है तो आपको 50 लाख बनाने में कितना समय लगेगा और कैसे यह संभव होगा, चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप 50,000 रुपए को 5 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 50,568 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 1,05,68 रुपए हो जाती है। अगर आप 50,000 रुपए को 10 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 1,52,278 रुपए का मिलता है और आपके फंड की टोटल वैल्यू 2,02,278 रुपए हो जाती है। अगर आप 50,000 को 15 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 3,56,853 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 4,06,853 रुपए हो जाती है। अगर आप 50,000 रुपए को 20 साल तक जमा रखते हैं और उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 7,68,327 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 8,18,327 रुपए हो जाती है। अगर आप इस 50,000 को 25 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 15,95,948 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 16,45,948 रुपए हो जाती है। अगर आप 50,000 को 30 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 32,60,589 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 33,10,589 रुपए हो जाती है। दोस्तों, अब शुरू होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का असली खेल। अगले कुछ सालों में कैसे आपका पैसा बढ़ता है। अगर आप इस 50,000 को 33 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 49,84,991 रुपए का मिलता है और आपके फंड की वैल्यू 50,34,991 रुपए हो जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, 50,000 को 50 लाख बनने में लगभग 33 साल का समय लगा। लेकिन याद रखें, यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, यह पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।